राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं विशेष जानकारी जो लेकर आई हूँ वो है आरती के ऊपर। आरती के विशेष महत्व क्या है, आरती के बारे में आज मैं विशेष जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं बताऊंगी कि आपको कौन से भगवान की किस प्रकार से आरती उतारनी चाहिए, आरती हम पूजा के अंत में क्यों करते हैं, आरती का क्या महत्व है। इन सब विषयों के ऊपर मैं थोड़ी सी जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा समय को नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आरती क्या है। आरती शब्द अत्यंत ही प्राचीन है। किसी भी देवी देवता के पूजन से संबंधित स्थलों पर आप देखते होंगे कि आरती ज़रूर की जाती है, उसके दर्शन आपको ज़रूर होते होंगे। आरती किस तरह की करनी चाहिए, आइए इस विषय पे जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस श्लोक का अनुसरण करें। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, कहा हरि बसा करे ज्योत अनंत जगाए। यानी कि जिस घर में प्रभु के श्री चरणों की जो है उसका ध्यान रखा जाता है तो वो घर अत्यंत ही पवित्र होता है। जिस घर में प्रभु के चरण कमलों को पूजा जाता है, अर्थात उनमें पूर्ण आस्था श्रद्धा भक्ति की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, वहाँ प्रभु का वास होता है। शास्त्रों में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है भक्तों, जिसमें श्रवण कीर्तन पाद सेवन यानी कि चरणों की सेवा करना, अर्चना एवं वंदन आदि के बाद जो है वो की जाती है आरती। इन सारी चीज़ों के बाद जो है अंत में क्या की जाती है, आरती। तो भक्तों, कहा जाता है कि जिस देवी देवता की आप आरती उतार रहे हैं या फिर करने जाते हैं, उस देवता या देवी का जो बीज मंत्र होता है उसको स्नान की थाली में, निराजल थाली में घंटिका और जल कमंडलू यानी कि आदि पात्रों पर आपको चंदन आदि से उस बीज मंत्र को लिखना चाहिए। फिर आरती जो है वहाँ पर आरती के द्वारा यानी कि जब आप आरती कर रहे हो तो वो जो है बीज मंत्र जो है देवता के प्रतिमा के सामने बननी चाहिए। आरती उतारने समय आपको वो बीज मंत्र की आकृति के स्वरूप में ही आरती अपने देवता की उतारनी चाहिए। पूजा के अंत में आरती जो की जाती है, पूजन में जो भी त्रुटि रह जाती है, जो भी हम पूजा करते हैं उसमें जो भी गलती हो जाती है जाने अनजाने, उसकी क्षमा याचना होती है, अथवा पूर्ति के लिए यानी कि पूर्ण पूर्ति के लिए आरती की जाती है। यदि कोई मंत्र आप नहीं जानते हैं, पूजा की विधि सही से नहीं जानते हैं, तो आप भगवान की आरती जब कर रहे हो तो वहाँ पर खड़े होकर भक्ति भाव से श्रवण अगर कीजिए, या फिर जो आरती उतारते हैं उनका तो होता ही है उद्धार, लेकिन अगर आप उस आरती को सुनते भी हैं या उस आरती में आप सम्मिलित भी होते हैं तो कहा जाता है कि आपको पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। अब जानते हैं कि आरती कैसे करनी चाहिए। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तदंतर देवताओं के बीज मंत्रों का ज्ञान ना रखता हो और तो सभी देवताओं के लिए ओम का जो है वर्णन लिखा जाता है, यानी कि अर्थात ओम, आपको जो आरती उतारनी है वो ओम की तरह घुमानी है, ओम आकृति की तरह आपको घुमानी है, इस प्रकार घुमानी है कि ओम की आकृति बने। किसी भी पूजा पाठ या यज्ञ अनुष्ठान में आप देखते होंगे कि देवी देवताओं की आरती की जाती है, सुबह हो या शाम हो, दोनों समय में जो है पूजा के अंत में आरती ज़रूर की जाती है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जान ले थोड़ा सा इसके बारे में कि आपको आरती कब करनी चाहिए और उसके बारे में कुछ विशेष बातें कि आपको आरती जो है अपने भगवान की कितनी बार उतारनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो हम सुबह और शाम पूजा करते हैं उस समय हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। सुबह और शाम की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए और सुबह और शाम की पूजा के अंत में हमें आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। हमें जो है आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक ज़रूर लगाने चाहिए। दीपक भी आप साथ में रखें, लेकिन कपूर भी आप रखें। आप दोनों चीज़ को एक साथ प्रज्वलित करें और इसके साथ जो है पूजा के थाली में आपको फूल और कुमकुम जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। साथ में आरती करते समय आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो है आपको अपने प्रभु के चरण के यानी कि उनके जो चरण होते हैं उनके 4 बार उनको आरती दिखाएं
और नाभि को 2 बार आरती करें। उनके मुख की जो प्रतिमा की मुख होते हैं उनको 1 बार आरती करें। आरती करने के बाद पुनः उनके समस्त अंगों यानी कि पूरे शरीर, समस्त शरीर के जो है 7 बार आपको आरती उतारनी चाहिए। जल को भगवान के चारों ओर घुमाकर उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। आरती के बाद आप थाली में रखे हुए पुष्प को जो है ईश्वर को समर्पित कीजिए। कुमकुम का तिलक आपको लगाना चाहिए जो थाली में था। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि आरती लेने वाले को थाल में कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि आरती के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। विशेष नियम जो है आपको आरती करने के नियम उसमें क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि बिना पूजा व्रत या पूजा किए बिना या प्रार्थना मंत्र जाप किए बिना या भजन किए बिना आप आरती नहीं कर सकते हैं। केवल कोई अगर आरती करना चाहता है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। पूजा के अंत में ही आरती होती है, क्योंकि हम आरती इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम पूजा करते हैं उसकी गलती शलती क्षमा मांगते हैं उसके लिए अपने ईश्वर से आरती के द्वारा। तो इसलिए आरती जो है आपको पूजा के अंत में ही करनी चाहिए। दूसरा है, किसी भी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा है, अगर दीपक से आरती करें तो आप अवश्य ध्यान रखिए कि दीपक जो है वो पंचमुखी होनी चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है और ये सर्वोत्तम होता है। चौथा है कि आरती के से जो ऊर्जा लेते समय सिर अवश्य ढक ले, खास तौर पर महिलाएं। ऐसे भी महिलाओं को ना बिना सर पे कपड़े रखे बिना पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आप पूजा जब करते हैं तो सर पे कपड़ा ज़रूर रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों और सिर के मध्य भाग पर लगाना आपको चाहिए। आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट आपको हाथ नहीं धोना चाहिए। फिर है, विष्णु भगवान जी की 12 बार आरती घुमानी चाहिए। यहीं पे सूर्य देव को जो है वो 7 रश्मियों वाले हैं, जो उनके रथ में 7 घोड़े लगे रहते हैं, इसलिए सूर्य भगवान को 7 बार आरती घुमाई जाती है। माता दुर्गा को 9 बार आरती की जाती है क्योंकि उनके 9 स्वरूप हैं। शंकर भगवान को 11 बार आरती घुमाई जाती है। गणेश जी जो है वो चतुर्भुज है, यानी कि चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता है, इसलिए उनको 4 बार जो है आरती दिखानी चाहिए, अथवा सभी देवी देवताओं के लिए 7 बार आरती करने को कहा गया है। तो ये सारे विशेष जानकारी आरती के ऊपर था। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।